हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जियोग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें मैं लाइव क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। लाइव क्लास की टाइमिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप टाइमिंग को देख सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं और लाइव क्लास का फायदा उठा सकते हैं। सो ये जो चैप्टर होगा ये टोटल 4 पार्ट्स में इसके वीडियोस को हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम इंडिया के लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में हम साइज को डिस्कस करेंगे, थर्ड में इंडिया एंड द वर्ल्ड और लास्ट में हम इंडिया के नेबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और आज के इस वीडियो में हम लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम आपको यहां पे प्रोवाइड करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और देखिएगा इस वीडियो को एकदम अंत तक। सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? इंडिया वर्ल्ड की जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस रही हैं, उनमें से एक रहा है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 50 सालों में इंडिया ने कई तरीके की सामाजिक आर्थिक प्रोग्रेस को अचीव किया है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंडिया जो है ना, ये आगे और भी प्रोग्रेसेस को अचीव करता चला जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कॉन्टिन्यूअसली एक के बाद एक प्रोग्रेस को अचीव कर रहा है। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल ऑलरेडी प्ले कर चुका है। सो ये तो था कि एक जनरल इंडिया के बारे में आपको बताया गया, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको इंडिया के बारे में जानकारी दी गई कि इंडिया का जो रोल रहा है वो किस तरीके का रहा है। अब चलिए बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने फिलो एप्लीकेशन को लेकर। मैंने बार बार बताया है, इस पैंडेमिक में अगर आपको कोई भी डाउट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में, तो आप अपने डाउट को अपने टीचर से पूछोगे। भाई तुम्हारा टीचर कॉल नहीं उठाने वाला, तो यहां पर काम आएगा ये एप्लीकेशन आपको। आप इस एप्लीकेशन को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, जैसे मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया, कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब आपको कंफर्मेशन कोड यहां पर आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, एंटर करो और आपका होम पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं अपने क्वेश्चंस पूछने के। या तो अपने क्वेश्चन की पिक्चर ले लो, जैसे देखो यहां पर कैमरा ऑन हो गया, अपने क्वेश्चन की बाकायदा आप पिक्चर लेके यहां पे अपलोड कर दो। या अपने क्वेश्चन को तुम पूछ भी सकते हो यहां पर टाइप करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ दिया व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। What is Pythagoras theorem? नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये मेरा डाउट मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स से लेकर ट्रिग्नोमेट्री का है। ये गेट कनेक्टेड टू द इंस्ट्रक्टर पर क्लिक कर दो। कॉल जाएगी टीचर के पास। देखो टीचर कॉल उठाएगा। देखा आपने, टीचर ने कॉल उठाया और 30 मिनट्स तक वो आपके डाउट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करेगा। उसके बाद आपको क्रेडिट लिमिट परचेस करना होगा, बट 30 लिमिट बहुत होता है। और इसके अलावा आप अपने क्लास 9th एंड 10th के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और आंसर को सबमिट कर दो। तो है ना धमाकेदार एप्लीकेशन। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके डाउनलोड करो। सो अगर लोकेशन की बात की जाए तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। हम सभी को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंडिया जो है ये पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। अब अभी हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम इन चीजों को आपको फिगर से भी एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी।
आप हमारे साथ बने रहिए। सो इंडिया कहां पड़ता है? इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ and 37 degree 6 minute north and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude। सो जो इंडिया का मेनलैंड है, मेनलैंड मतलब जो इंडिया की मुख्य भूमि है, जो इंडिया की प्रमुख भूमि है, ये लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ता है। और अगर वहीं लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में पड़ता है। अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि कितने लैटिट्यूड्स, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया का एक्सटेंड है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में पड़ता है। अभी मैं आपको ये सब चीजें फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये भी एक तरीके का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है अभी मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी लैटिट्यूडिनल पोजीशन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, ये कंट्री को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड, जो हमारा प्रमुख भूमि है, जो इंडिया का मेनलैंड है, इसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 2 आइलैंड पड़ते हैं, जिसमें एक आइलैंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार, जो कि हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल में। और वहीं जो दूसरा आइलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप पड़ता है अरेबियन सी में। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब आपको क्या करना है कि आपके एटलस का यूज करके इन आइलैंड्स के एक्सटेंट को फाइंड आउट करना है। सो यहां पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? यहां पे हम लोगों ने देखा कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। इंडिया का मेनलैंड जो प्रमुख भूमि है वो लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और हमारा जो इंडियन मेनलैंड है इसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में दो आइलैंड पड़ते हैं। एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और दूसरा है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में पड़ता है। सो ये तो मैंने आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दिया। बेसिकली अगर इस चैप्टर की या पूरे क्लास 9th की ज्योग्राफी के सिलेबस की बात की जाए तो ये पूरी मैप बेस्ड है, फिगर बेस्ड है। इस चैप्टर को मैं आपको फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन अभी आप क्लास 9th में हैं तो इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है, पैराग्राफ्स को भी समझना जरूरी है। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब आइए हम आपको इसको एक फिगर से एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का इंडिया का लोकेशन है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, या लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनको आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो ये फिगर है। अब एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। पहले हम आपको बताएंगे लैटिट्यूड, उसके बाद हम बताएंगे लॉन्गिट्यूड। सबसे पहली चीज कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये दोनों इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे। मतलब इन रियलिटी, वास्तविकता में ऐसी कोई भी लाइंस हमारे अर्थ के ऊपर नहीं होती। जिस तरीके से आप इस फिगर में देख रहे हैं कि कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे ये सब क्या है, ये सब हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक। और कई सारी वर्टिकल लाइंस हैं, जैसे ये है वर्टिकल लाइन, ये आ रही है एक वर्टिकल लाइन, ये आ रही है एक वर्टिकल लाइंस। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें आप देख रहे हैं, इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं, ये सब होता है लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ।
अब वहीं अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये इस तरीके की जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इस तरीके की कई इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होता है। सो एक लैटिट्यूड होता है इक्वेटर। अब इस फिगर को समझिएगा, ध्यान से देखना। तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर is an imaginary horizontal line which divides the earth into two parts. The upper part is called northern hemisphere and the lower part is called southern hemisphere. So इक्वेटर की जो लैटिट्यूडिनल पोजीशन होती है वो होती है 0 डिग्री। अब इस फिगर में देखा जाए तो ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये हमारा क्या है, ये है हमारा इक्वेटर। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है इक्वेटर को। अब ध्यान से देखने पे हमको यह समझ में आएगा कि ये जो इक्वेटर है ये पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जहां पे इस इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है और इक्वेटर के नॉर्थ में इंडिया पड़ रहा है। मतलब इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। आई थिंक ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ये चीज मैंने आपको फिगर से एक्सप्लेन कर दी। अब हम बात करेंगे इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के लिए, लेकिन उस चीज को समझने के लिए हमको एक दूसरे फिगर की तरफ चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे फिगर की तरफ और देखते हैं कि ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है, कितना है। सो ये इंडिया का मैप है, मैंने इसको छोटा कर दिया है क्योंकि अगर बड़ा रहता तो आपको दिख ना पाता। सो इस मैप में देखो, अगर आप इस मैप में देखोगे तो इसमें भी कई सारी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं और कई सारी इस तरीके से वर्टिकल लाइंस जा रही हैं। तो इंडिया क्या है कि इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के बीच में पड़ता है, जिसको कहते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सो इस फिगर में अगर आप साउथ में देखेंगे तो ये एक क्या है, ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये है एक लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड की वैल्यू कितनी है, इस लैटिट्यूड की वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब इंडिया का जो मेनलैंड है, जो इंडिया की प्रमुख भूमि है, उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और एकदम नॉर्थ में कश्मीर के साइड में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया फैला हुआ है। सो व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होती है। अब अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसे वर्टिकल लाइंस भी जा रही हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। तो इस फिगर में देखोगे तो ये गुजरात के पास से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा है जिसकी वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट और इधर अरुणाचल प्रदेश के पास से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा है जिसकी वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो इस फिगर में आप देखिए कि इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो मैंने आपको बता दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है और इसी के साथ जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की इंडिया की बात की जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया क्या है। अब इसी फिगर में फिर से देखो तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये कंट्री को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले हम यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लोकेट करेंगे। तो ये जो लाइन जा रही है डॉटेड लाइन, ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ।
अब ध्यान से देखने पे हमको यह भी पता लगेगा कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को लगभग लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। अब आपके लिए यहां पे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एक्चुअली ये इंडिया के 8 स्टेट्स से पास होता है। कमेंट सेक्शन के थ्रू आपको बताना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस स्टेट्स से पास करता है, कौन कौन से इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इंडिया के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 2 आइलैंड पड़ते हैं, जिसमें एक का नाम है अंडमान निकोबार और दूसरे का नाम है लक्षद्वीप। तो पहले हम समझते हैं कि ये साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है। तो आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि इस तरीके से 4 लाइंस है, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं वेस्ट और इसको कहते हैं ईस्ट। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। अब इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो पोजीशन होता है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इस नॉर्थ और वेस्ट का जो बीच का पोजीशन होता है, जो बीच की डायरेक्शन होती है, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इस साउथ और ईस्ट के जो बीच की डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं साउथ ईस्ट और इस साउथ और वेस्ट की जो बीच की डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखिए, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 2 आइलैंड पड़ते हैं। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है साउथ ईस्ट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और साउथ वेस्ट में मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप पड़ता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है साउथ वेस्ट। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अरेबियन सी में। तो इंडिया के 2 आइलैंड, एक अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में और दूसरा लक्षद्वीप अरेबियन सी में। सो फ्रेंड्स, ये था इंडिया का लोकेशन। इंडिया की लोकेशन क्या है, यहां पे हर चीजों को हमने आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की है। सो अब ये वीडियो भी हमारा यहीं खत्म होता है। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ जहां पे हम साइज ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहली बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करेंगे और अगर हो सकेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।